पूछिए तूने मांग रखी है भाई, वो के रखी है? 3-4 मांग थी, मल्टीपर्पज हॉल और हॉल। अरे मैं कवाड़ी माँ हूँ, रणधीर सिंह आज मंत्री हरियाणा सरकार में, मैं बोले कितना पैसा लगेगा? ये बोले 21 लाख। ईमानदारी से ये तो कुछ भी ना, जब चाहोगे जब दे दूं। कितने मांग लिया और मांग लिया भाई, 21 लाख रुपए इसका मंजूर कर, मल्टीपर्पज हॉल बनवाओ, इनकी ड्रेस बनवाओ और कुछ कर। और भाई चाहे 21 और लेंगे, 51 और लेंगे, कोई कमी ना कवाड़ी के लिए। बस अब रणधीर सिंह ने मुझे आशीर्वाद देता रहो। हमने जो पौधा लगाया था ना, वो पेड़ बन गया ना। बस इसका छाया लो, फूल लो, फल लो, जितना खा सको उतना खाओ। सरकार में तुम्हारा पूरा हिस्सा है। मैं उस 87 का एहसान उतारने के लिए आया हूँ। उतरे तो कई जन्म भी ना, जो हमने उस टाइम चढ़ाया था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कुछ न कुछ वजन आपका मैं हल्का कर सकूं। यार जीतता जागता मैं खड़ा राम होर सिंह का ही नहीं, उन्हीं की बदौलत मैं मेरे बड़ी 26 साल में मैंने क्या हल चलाया था भाई। जब मैं यह चुनाव लड़ने आया तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज तो वो लोग नहीं जिन्होंने राम होर सिंह के साथ काम किया उनको देखा, लेकिन 87 में ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने राम होर सिंह जी के साथ काम किया। उनकी कार्यशैली को देखा, स्कूल बढ़ते, कॉलेज बढ़ते हुए देखा, और उन्होंने मुझे कहा जब मैं आता था वोट मांगने कि भाई बाबू मोहर का पोता आया, वोट तेरी देंगे। तो ये थी ख्याति। और किस आदमी को हराया था ये सब जानते हो, जिनकी टूटी बोलती। तो मैं एक 26 साल का नौजवान बाबू मोहर सिंह की ही बदौलत एमएलए बना। और आपका शुक्रिया, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जाटसाना राजकोट से है। और ये हाई स्कूल आज़ादी से पहले हमारे दादाजी स्वर्गीय राम मोहर सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और अब मुझे मौका मिला है उनके यहाँ नाम का गेट का लोकार्पण करने का। इसको मैंने निर्माण करवाया और यहाँ बहुत से काम ऐसे बताए थे। पिछली बार मैं जनवरी में आया था तो वो काम अब पूरे किए, उनका उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र इन लोगों के आशीर्वाद से और बाबूजी की कृपा से मैं यहाँ से विधायक 87 में 26 साल की उम्र में लोगों को चुन के भेजा। कोशिश होती है कि हमारे अहिरवाल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो, और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है हम उनके दुख सुख में भाग लें, और गांव में भी विकास के काम जो कर सकता हूं सरकार में मंत्री के नाते वो काम करने की कोशिश करूँ। IMT की अभी बात कर रहे थे, क्या पूरा प्रोजेक्ट अभी तक? हाँ नहीं, अभी कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। हमने उसको ई पोर्टल पे भूमि पर लैंड मांग रखी है, कुछ लोगों ने उसने अप्लाई कर दिया, फिर वो पोर्टल बंद हो गया, अब दोबारा खुलने जा रहा है। इसी महीने में अभी खोल देंगे, और फिर उस पोर्टल पर जब जमींदार अपनी भूमि को डाल देंगे एक तय कीमत करके कि हम इसमें इस रेट में, फिर उसे नेगोशिएशन करके और फिर उसको हम IMT को अकेले ही नहीं, और भी हरियाणा के कई जिलों में खोल रहे हैं। हरियाणा के अंदर नहीं, सारे देश में प्रदर्शन है। इन्होंने 15 दिन तक यात्रा निकाली थी बिहार चुनाव से पहले, जनता ने परिणाम दे दिया। और साहब जो जहाँ से जितनी वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है उस विधानसभा में उससे ज़्यादा चोरी हुई बताते हैं वोट। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी जी ने मेरे हलके का जिक्र किया, बादशाहपुर में 75,000 वोट चोरी हुई। आप लगाओ, आप तो खुश दो दुनिया को देखते हैं कि 75,000 वोट चोरी हो सकती है या चोरी होकर वो डल सकती हैं, क्योंकि मैं 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था। राहुल गांधी जी के तीसरे दिन बयान देने के बाद कप्तान अजय सिंह का मैसेज आता है इसमें वीडियो कि मेरे यहाँ 35,000 वोट चोरी हुई, क्योंकि वो 32-33 हज़ार से हारा, तो इसलिए 35 कहती। जो कांग्रेस का प्रत्याशी जिस विधानसभा में जितनी वोट से हारा उससे 2-3 हज़ार वोट फालतू चोरी हो गई। बढ़ ज़्यादा है NCR में, बहुत सरकारी कोशिश करने के बावजूद भी हम उसकी मात्रा को कम नहीं कर पा रहे। जैसे हमने 1996 में सरकार बनते ही पहली कदम से शराबबंदी की थी, और 1998 में वो खोलनी पड़ी क्योंकि उन जनभागिता नहीं मिली। सहभागिता जनता की ज़रूरी है। इस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए अकेला सरकार का दायित्व तो नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, ये पॉलीथीन लेना इस्तेमाल बंद ना करेंगे, ये पॉलीथीन जलाना बंद ना करेंगे, और वैसी गंदगी नहीं करेंगे, आँच नहीं लगाएंगे, तब तक पोल्यूशन अकेले सरकार तो चालान कर सकती है, सख्ताई कर सकती है, लेकिन जब जनता खुद मन बनाएगी कि हमने अपना इलाका साफ रखना, पोल्यूशन अपना आप ठीक हो जाएगा।